हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। मोस्ट अवेटेड वीडियो है, यानी अभी तक सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए टारो रीडिंग के बेसिस पे आपका साल कैसा रहेगा, नया साल कैसा रहेगा, ये तो मैंने बता दिया है। लेकिन ये वीडियो रहेगा कलेक्टिव एनर्जी के लिए, यानी आप जहाँ कहीं भी रहते हो, कोई भी स्टेट में हो, किसी भी देश में रहते हो, हर किसी को ये एप्लीकेबल है। हर किसी की एनर्जी से कलेक्ट करके उन एनर्जीज को पिक करके ये वीडियो बनाया गया है। ये कोई टारो रीडिंग का वीडियो नहीं है, ये न्यूमरोलॉजिकल और साइकिक मैसेज के बेसिस पे बनाया हुआ वीडियो है। तो इसे कोई लिमिटेशंस नहीं है या फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये हर किसी के लिए है। बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी या फिर राशि इन सारी बातों पे विश्वास नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है, आप सभी के लिए गाइडेंस काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वहाँ पे ऑल सिलेक्ट करके आपको क्लिक करना है। जैसे इधर उधर आपने शुरुआत में ही देखा होगा कि ये साल का टोटल आता है 8 पे, यानी बहुत छोटी छोटी पोस्ट आपने देखी होगी। 8 नंबर पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, शनिदेव जी का साल है। इतना बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या है या फिर क्या होगा, कैसी सिचुएशंस रहेगी, आप लोगों को कैसे क्या कुछ करना है, रेमेडीज भी मैं बताऊंगी, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। जैसे कि 2024 हम लोग देखते हैं तो इसका टोटल 8 पे आता है और 8 नंबर जो है वो रूट होता है शनिदेव जी से। अब शनिदेव जी है कर्मों के देवता, यानी उनके पास हर कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसी के बेसिस पे वो हर किसी को रिटर्न्स देते हैं। यानी उनका किसी से झगड़ा नहीं है, ना वो किसी के दोस्त है ना किसी के दुश्मन है। जैसा हम लोग कर्म करेंगे वही वो हमें रिटर्न करेंगे। अब 2024 में कॉम्बिनेशंस कैसे बन रहे हैं, पहले तो 2 and 6 है, 2 and 8 है और टोटल 8 है। तो इन सारी नंबर्स को हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग अगर इसे देखते हैं तो सबसे चीज़ ये है कि कलयुग में यानी करंट जो हमारी ज़िंदगी है वहाँ पे पैसों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है और हर कोई उसे बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है, नेम फेम सक्सेस कमाना चाहता है। तो ये साल ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें देगा, यानी आप जितने एफर्ट कर रहे हैं पैसा देगा, पैसा बनाएंगे आप लोग, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जितना आप एफर्ट करने वाले हैं उतने रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। यानी आपका एफर्ट जो अब तक ऐसा लग रहा था आपको कि अगर उसके कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, फिर अब कुछ आउटपुट ही नहीं है, तो इस साल ऐसा नहीं होगा। आप जितनी अपनी एनर्जी देंगे उतना आपको रिटर्न मिलता जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये साल रहने वाला है कार्मिक ईयर। कार्मिक ईयर यानी हमारे कर्मों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो लोग हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आती है। कार्मिक रिलेशनशिप यानी क्या होते हैं, वो उसका अलग से वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बताती हूँ तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। आप लोगों को एक्सपीरियंसेस ऐसे आएंगे कि बहुत सारे लोगों के असली जो चेहरे हैं, जो काफ़ी सालों से छुपा के बैठे हैं या फिर मास्क लगा के बैठे हैं, मास्क यानी कोविड वाला मास्क नहीं, मास्क यानी अपना जो रियल फेस है वो उन्होंने छुपाया है, आपको दिखाते कुछ और है, असल में आपके पीठ पीछे करते कुछ और है। तो ऐसे सारे लोगों का चेहरा सामने आएगा। ये सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं है, दुनिया में हर किसी के साथ में हो रहा है, या फिर जो कोई भी चीट कर रहा है उसका भंडाफोड़ होगा, उसका चेहरा सामने आएगा। जो लोग बहुत सालों से मजे ले रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, किसी भी तरीके से लोगों का गलत फायदा उठा रहे हैं, इस साल वैसे सारी लोगों को बहुत बड़े झटके लगने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग बहुत ज़्यादा अहंकार से दूसरे लोगों से बर्ताव करते हैं, यानी सिर्फ इंसानों से नहीं, इस साल एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए भी इस साल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यानी काफ़ी सारे लोग जानवरों को बेवजह तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ पैसों की वजह से, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की वजह से किसी को तंग कर रहे हैं, ईगो में आके इंसानियत भूल चुके हैं। ऐसे सारे लोगों को इस साल उसके रिटर्न्स भी मिलेंगे।
तो अगर आप परेशान हो रहे हैं, ऐसे किसी इंसानों के बीच में आप फंसे हुए हैं जो आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, तो इस साल उन सब लोगों का हिसाब होगा। ये साल भी ऐसा रहने वाला है कि आप लोगों को सेल्फ रियलाइजेशंस बहुत होंगे, सेल्फ लर्निंग बहुत होगी। यानी आपका दिमाग एक अलग तरीके से इस साल काम करने वाला है। यानी कोई भी सिचुएशन आपके साथ में आती है या फिर कोई एक्सपीरियंस आता है, कोई इंसान आपसे मिलता है, आपका दिमाग अलग तरीके से उस चीज़ को देखना स्टार्ट करेगा। उसमें आपका लेसन क्या छुपा है या फिर ये मुझे क्यों दिया गया है, इस तरीके से आप सोचने वाले हैं। और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको रियलाइजेशन होने वाले हैं कि यहाँ पे मेरी गलती हुई है, ये मुझे सुधारना है। अगर उस टाइम ऐसे नहीं करता तो शायद आज सिचुएशन कुछ अलग हो सकती थी, ये मेरी गलती हुई है। ऐसे रियलाइजेशंस आपको इस साल में बहुत सारे होने वाले हैं। और अगर आप उन रियलाइजेशंस को सीरियसली लेते हैं तो आप बहुत आगे निकलेंगे सफलता की सीढ़ियों में। और जितना ज़्यादा आप इस सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस में जाएंगे, आप अंदर से बहुत ज़्यादा शांत होते जाएंगे। यानी किसी को बेवजह जवाब नहीं देना है, रिएक्ट नहीं होना है। किसी ने कुछ बोल दिया यानी गलत बोल दिया या फिर ब्लेम आप पे कर दिया, आप उसे कुछ जवाब देने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब सच पता चलता है तो इंसान अंदर से शांति हो जाता है। इस साल बहुत सारे लोगों को अकेले रहना पसंद लगने वाला है। यानी अकेले ही सोलो ट्रिप पे चले गए, ट्रैक पे चले गए, पहाड़ों में जाके बैठ गए। यानी आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होने वाली है। आपका खुद का इम्पोर्टेंस क्या है, आपको खुद के लिए क्या करना है, कहाँ पे क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, इन सारे सवालों के जवाब आप खुद ढूंढने वाले हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि 6 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो ये साल बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग रहेगा। यानी इजीली कोई भी चीज़ हाथ में नहीं आएगी। यानी थोड़ा सा काम कर लिया या फिर थोड़े से एफर्ट डाल लिए या फिर किसी और को अपना काम दे दिया, ऐसे करके वर्कआउट नहीं होने वाला है। खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि भाई इतने सालों से मैं पहले से ही स्ट्रगलिंग में हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ और कितना करूँ, तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि काफ़ी लंबा समय गुजरा है और उस फेज़ में आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आप सिर्फ काम करते जा रहे हर फेज़ में, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हुई है, स्टेबिलिटी नहीं आई है, या फिर आपने जो एफर्ट्स लिए हैं उसके रिटर्न्स आपको मिले नहीं हैं, तो वो यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। वो जो फेज़ है वो फाइनली एंड होगा इस साल में और आपको आपके एफर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका स्ट्रगल कम हो जाएगा। आपके अगर कोई लीगल केसेस पेंडिंग है या फिर दुनिया में जो भी पेंडिंग केसेस है, यानी काफ़ी लंबे समय से वैसे ही वो पड़ी है, ऐसे सारे केसेस दोबारा ओपन हो सकते हैं या फिर उनको जस्टिस के लिए प्रोसेस किया जा सकता है और साल के एंड में कुछ ना कुछ फाइनल आउटकम ज़रूर आता हुआ मुझे दिख रहा है। ऐसे कई सारे केसेस पड़े हैं दुनिया भर में कि जिनका कोई रिजल्ट ही नहीं आया है, वो ऐसे ही चलता जा रहा है, लेकिन कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हो रहा है। तो इस साल ऐसे सारे केसेस भी सुलझते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में, ज़मीन के बारे में, खेती के बारे में, इससे रिलेटेड कोई लीगल केस चल रहा है, जैसे किसी ने किसी से छीना है ऐसा कुछ, या फिर ज़बरदस्ती कुछ थोपा गया है, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है और उसके लिए आप केस लड़ रहे हैं, तो हाई चांसेस है कि आपके साइड से कुछ ना कुछ सपोर्टिव आपको इस साल में ज़रूर मिलेगा। और काफ़ी सारे केसेस मुझे, अगर आपकी जो साइड है वो जस्टिस की है, सच की है, तो आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। जितने भी रिलेशनशिप्स है दुनिया में, फिर चाहे वो आम इंसान हो, सेलिब्रिटी हो, जो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन इन सारी जगह पे अगर कोई फॉल्स रिलेशनशिप में है, फेक कमिटमेंट देता है या फिर पार्टनर को धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, मल्टीपल रिलेशनशिप में है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से छूटने वाली नहीं है। ऐसे सारे रिलेशनशिप्स जो है वो ब्रेक होंगे। और अगर आप सफ़र कर रहे हैं ऐसे किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो आपको छुटकारा मिलेगा ऐसे रिलेशनशिप से। आप अगर डिवोर्स के लिए झगड़ रहे थे, बहुत सालों से क्लियर नहीं हो रहा और आपकी सच की साइड है, तो आपके एंड से आउटकम आएंगे।
इस साल अरेंज मैरिजेस ज़्यादा होंगे, लव मैरिजेस के चांसेस बहुत कम है। अगर आप अपनी चॉइस का पार्टनर भी ढूंढते हैं तब भी मैरिजेस जो है वो अरेंज टाइप में ही होंगे, यानी दोनों के पेरेंट्स एग्री होंगे और वैसे ही मैरिजेस होंगे। किसी से ज़बरदस्ती मैरिज कर लिया या फिर घर वाले एग्री नहीं है, अपोज में जाके कर लिया, ऐसी सारी सिचुएशंस यहाँ पे इस साल में कम होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो एल्डर्स है, फैमिली के एल्डर्स है, वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। जो सिंगल्स है, बहुत सालों से पार्टनर के लिए सर्च कर रहे हैं, अभी तक उनको कोई सही पार्टनर नहीं मिला है, तो इस साल आपको पोटेंशियल कॉम्पेटिबल पार्टनर मिलेगा जो कि जेन्युइन होगा। इस साल बहुत सारे लोगों की जिंदगी में टॉक्सिक लोग आ रहे हैं, यानी कार्मिक रिलेशनशिप एंटर हो रहे हैं। यानी कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पॉजिटिव लगता है, लेकिन जैसे ही आप कमिटमेंट में चले गए, शादी कर ली, उस टाइम उनका रियल फेस सामने आ जाता है और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस साल बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपका टेस्ट लेंगे, आपको कार्मिक लेसन्स देंगे। और कार्मिक लोगों का ऐसे होता है कि आप लोग उनसे पीछे छुड़ा ही नहीं सकते, ऐसे रिलेशनशिप में वो आते हैं। ये कार्मिक रिलेशनशिप हर किसी की जिंदगी में आते ही है, हर किसी को अलग अलग लेसन्स देने के लिए आते हैं। अगर किसी ने मान लीजिए रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अफेयर्स किए हैं, लोगों को चीट किए, फेक प्रोमिस किए हैं, उन सारे लोगों को उसी तरह के कार्मिक पर्सन आएंगे और उसी तरह का बिहेवियर उनके साथ में करेंगे। ये हर किसी के लिए अलग रहेगा, क्योंकि ये हर किसी के कर्म के हिसाब से होगा। हर किसी का कर्म अलग होता है, हर किसी के कार्मिक लेसन्स अलग होते हैं, लेकिन कार्मिक लोग आपकी जिंदगी में आएंगे इस साल। तो फीमेल्स है जो अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा टॉर्चर की गई है, हरास की गई है और फाइनली उसने डिसीजन लिया है कि नहीं, अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मैरिज में नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स लेना है। और अगर आपके स्पाउस सपोर्ट नहीं कर रहे थे या फिर आपको फेवरेबल ऐसी सिचुएशन नहीं थी, तो इस साल फीमेल्स को जस्टिस मिलेगा उनके एंड से। नेक्स्ट बात करते हैं फिनेंसेस और करियर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी का। तो जो लोग किसी भी तरीके से लोहा है, लेदर है, रियल एस्टेट है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, हेवी मशीनरीज है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, ऐसी चीज़ों में या फिर ऐसी चीज़ों से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, आप काम करते हैं, तो आपका करियर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और अगर आप एक्वेरियस, कुंभ राशि, मकर राशि वाले हैं, तो आपको और भी ज़्यादा सक्सेस इन सारी डिपार्टमेंट्स में मिलेगा। अगर काम कर रहे लीब्रा भी है आप, तो भी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लीब्राज बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिली है किसी भी फील्ड में, करियर हो, रिलेशनशिप में हो, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं काफ़ी सालों से। लेकिन ये साल आप लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेवेंट है, आपका काम उससे रिलेटेड है, जैसे सिविल है, आर्किटेक्ट है या फिर ऑटोमोबाइल है, मैकेनिकल है, एग्री है, इन सारी इंजीनियरिंग फील्ड्स में अगर आप लोग हैं, किसी भी तरीके से मेटल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस में है, तो आपका करियर बहुत अच्छा बूम करेगा, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, सक्सेस आपको मिलेगा। हाँ, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर्स, ये वाले अगर आपके फील्ड है, इससे रिलेटेड है, तो इतना ज़्यादा कुछ आप बाकी ब्रांचेस के मुकाबले आपको अच्छा इतना होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको ये साल आपके करियर में स्ट्रगल करने के लिए बोलिए। इस साल पैसा बहुत आएगा, यानी सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशंस, कंडीशंस होती है, अर्निंग अलग होता है, उसके हिसाब से बोल रही हूँ। हर किसी को करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं, ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ, जिसका जैसा कर्म है उसके बेसिस पे, लेकिन इस साल पैसा हर किसी के पास में आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, प्लान में आप इन्वेस्ट कर लो। शॉर्ट टर्म यहाँ पे वर्कआउट नहीं होगा इस साल, लॉन्ग टर्म में कीजिए, आपको उसके रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। जो भी शॉर्ट टर्म मनी वाले प्लेटफॉर्म्स है या फिर गैम्बलिंग है, फास्ट मनी वाले प्लेटफॉर्म्स है, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन अभी हम लोग देख रहे हैं, अब मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि दिन भर खेलते बैठो और फिर मैंने इतनी जीते, इतना पैसा मिला। ये सारी चीज़ें लोगों की एडिक्शन बन चुका है।
तो अगर आप इस साल ये सब करते हैं तो हर चीज़ आप गवा देंगे। इस साल उससे आपको कोई भी रिटर्न नहीं आने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे सारी चीज़ों से आप दूर ही रहे। सेविंग्स करने के लिए, पैसों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। आप अगर सेविंग करते हैं तो आगे जाके आपको उसे या तो आप अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर सकेंगे या फिर उसका जो रिवॉर्ड होगा, रिटर्न होगा, वो अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, जैसे कोई आपने ज़मीन खरीदी है, आपको कम रेट में मिली है, जैसे कोई सिटी से दूर है या फिर अंदर है, आपने ले ली, लेकिन आने वाले टाइम में उसी ज़मीन का रेट बहुत बढ़ेगा। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ कि हर इंसान कहीं ना कहीं पैसों के मामले में फंसा हुआ होता है कि किसी ने उससे पैसे लिए हैं और वो रिटर्न नहीं कर रहा है। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक्सपीरियंस लिया है, ले रहा है। तो अगर कोई इंसान ऐसा है या फिर अलग अलग बहुत सारे इंसान हैं जिन्होंने आपके पैसे लिए तो है अपने काम आने के लिए, लेकिन अभी तक रिटर्न नहीं किया है, आप लोग थक चुके हैं फॉलोअप करके, इस साल वो रिटर्न आएंगे। आप थोड़ा सा एफर्ट भी डालते हैं या फिर कुछ रेमेडीज़ करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे मैं डालती रहती हूँ, तो इस साल वो अच्छे से वर्क करेगा, वो लोग रिटर्न आएंगे, आपको पैसा आपका रिटर्न कर देंगे। और अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं उसे इसी साल लौटा दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप किसी भी तरह की यहाँ पे लापरवाही नहीं कर रहे हैं। किसी को भी पैसों के लिए परेशान मत कीजिएगा इस साल। अगर किसी बैंकों में या फिर फिनेंशियल कंपनीज है, वहाँ पे अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है और उनकी एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को, मेंबर्स को पता नहीं है, तो वो भी इस साल वहाँ से भी पर्दा हटेगा, वहाँ की सच्चाई भी सामने आएंगी। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे बैंकों को ताला लगने वाला है, बैंकों का फ्रॉड सामने आने वाला है और इसमें कई सारे बड़े नाम भी हो सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पे एडिक्शंस है, यानी अभी इसका काउंट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, अल्कोहल लेना है, लीकर्स कंज्यूम करने हैं, स्मोक करना है, पार्टीज़ करनी है या फिर ड्रग्स लेने हैं, नशा करना है, मल्टीपल अफेयर्स करने हैं, मैरिटल अफेयर्स, प्री मैरिटल अफेयर्स, पोस्ट मैरिटल अफेयर जो भी है, तो इन सब की खैर नहीं है इस साल। बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट्स मिलेंगी। अगर जो कोई भी इनके एडिक्शन में आ चुका है या फिर इन सारी चीज़ों के बगैर वो जी नहीं सकता है, इस साल उसे बहुत बड़ी मार पड़ेगी। कोई लोग इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत बड़े ट्रैप में फंसेंगे और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि कोई एक रीज़न हो जाएगा, जैसे किसी से आपने रिलेशनशिप जोड़ लिया क्योंकि वो इंसान दिखने में सुंदर है या फिर उसके पास में बहुत सारा पैसा है, और बाद में वही इंसान ने आपको किसी ट्रैप में फंसा दिया है। जैसे अभी काफ़ी दिनों से जैसे वीडियो कॉल का जो रैकेट है या फिर वो जो ट्रैप है, सामने वाला वीडियो कॉल करता है, आपका वीडियो रिकॉर्ड करता है और आपसे पैसे ऐंठता है। इससे आगे जाके इससे और ज़्यादा भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो बेहतर है कि खुद पे पहले से ही काबू रखें और ऐसे रास्तों को ही ना जाए। हेल्थ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा स्पाइन कॉर्ड जो है, लेग्स है, नीज है, फीट्स है, बोन्स, टीथ, इन सारी जगह पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जिन जिन राशि वालों को 7.5 शुरू है, जैसे कि कुंभ राशि है, मकर है, मीन, इन 3 राशियों को शनिदेव जी की 7.5 चल रही है, तो इन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। वृश्चिक और कर्क के लिए भी ढैया है, तो आप लोग तो अफेक्टेड होंगे ही, लेकिन बाकी जो इसमें नहीं आते हैं उन्हें भी सावधान रहना है। अगर कहीं पे कुछ छोटी भी मोच आ जाती है तो केयरफुल रहना है, चेकअप करवा लेना है। फ्रैक्चर्स होना ये काफ़ी आम बात है। को लगेगा कि नहीं थोड़ा बहुत मार लगा है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो फ्रैक्चर है, बहुत बड़ा फ्रैक्चर है और बहुत बड़ी कुछ सर्जरी करनी पड़ेगी। इस साल जो सर्जन्स है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स है या फिर ओवरऑल सर्जन्स है,
उनका काम काफ़ी सराहनीय रहेगा। वो लोग अपनी प्रोफेशन में बहुत अच्छा करेंगे। जैसे कई बार कुछ क्रिटिकल केसेस आते हैं, वो होगा, कुछ नया इन्वेंशन रहेगा। मुझे ऐसे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे, सर्जन्स ऐसे जो काफ़ी सालों से रिसर्च में डूबे हैं, स्पेशली सर्जन्स। कुछ नए तरीके ढूंढे जाए, जैसे कम पेनफुल हो सर्जरी, या फिर कम टाइम में हो, या फिर पेशेंट को ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े और रिकवरी भी फास्ट हो। तो इस साल में ये डिक्लेयर हो सकता है कि ऐसे जो भी डॉक्टर्स काम कर रहे थे तो उनके रिसर्च के बारे में इस साल डिक्लेरेशन मिल सकता है, कंफर्मेशन आ सकता है कि ये चीज़ अभी बहुत आसान हो चुकी है। जैसे कोई रिप्लेसमेंट कराना होता है या फिर फ्रैक्चर को ठीक कराना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो ये भी एक अच्छी बात इस साल में घटने वाली है। इसके अलावा मुझे बहुत सारी जगह पे, यानी ये पूरी यूनिवर्स के लिए है, तो अर्थक्वेक्स मुझे दिख रहे हैं, फ्लड्स यानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है किसी जगह पे, बहुत बुरी तरीके से सब तहस नहस हुआ है, या फिर किसी किसी जगह पे पूरी तरह से अकाल पड़ा है, सूखा है, ये भी दिख रहा है। जिन लोगों ने बहुत सारे पेड़ काटे हैं, इलीगल तरीके से हो या फिर किसी भी तरीके से हो, नुकसान तो होता ही है नेचर का अगर हम लोग पेड़ काट रहे हैं तो। उन लोगों के लिए भी इस साल शनिदेव ज़रूर सज़ा देने वाले हैं। तो अगर आपको किसी को ऐसी आदत है पेड़ काटने की, बेवजह पेड़ आप काटते हैं, तो बंद कर दीजिए। और अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे रोकने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी इलीगल काम होते हैं इन सबका काम धीमा रहेगा इस साल। कई जगह पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे कोई पॉइजनस गैस लीक हो जाना है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होनी है, या फिर वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड होना है, वहाँ के लोगों के हेल्थ पे बहुत सालों तक असर रहेगा, ये भी दिख रहा है। जैसे भोपाल की जो दुर्घटना हुई थी काफ़ी साल पहले, उस तरीके का रिपीटेशन मुझे 24 में दिखाई दे रहा है। सावधान रहिएगा। अगर आपका वर्क प्लेस ऐसे किसी जगह पे है या फिर आप ऐसे किसी एरिया के नज़दीक रहते हैं तो सावधान रहिएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस साल, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस साल हवा में। तो बेहतर है मास्क लगाइए, या फिर आप ब्रीदिंग के जो भी एक्सरसाइजेस है, डीप ब्रीदिंग है, प्राणायाम है, इन सारी चीज़ों को अगर आप साल भर डेली रूटीन बनाते हैं तो ऐसे खतरों से आप बहुत आसानी से बच सकते हैं। चलिए कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आई थिंक सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। बाकी अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो आपके लिए पर्सनल, आपके लिए उसमें थोड़ा कैसे अलग, क्योंकि हर किसी का कर्म अलग है, हर किसी की पत्रिका अलग होती है, उसके बेसिस पे उसके नंबर्स अलग होते हैं, इसीलिए पर्सनल अलग होता है। लेकिन ये कलेक्टिव है तो सबके लिए। अगर आप पर्सनल लेना चाहते हो तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ रेमेडी जो आप साल भर कर सकते हैं। इस साल याद रखिएगा कि कोई जो बड़े बुजुर्ग है, बीमार लोग हैं, एनिमल्स है, छोटे बच्चे हैं, या फिर जो बच्चे हैं पढ़ाई नहीं कर पाते हैं फिनेंशियल कंडीशन की वजह से, या फिर सीखना है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर सीखने के लिए उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलें हैं, जैसे स्कूल नज़दीक नहीं है, या फिर एग्ज़ाम है लेकिन फीस नहीं भर पा रहे हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए जा रहा है लेकिन ट्रैफिक में फंसा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसे देर हो रही है, या फिर किसी को नए साल का स्टडी मटेरियल लेने के लिए पैसे नहीं है, यूनिफॉर्म लेने के लिए पैसे नहीं है, या फिर 10th हो चुकी है लेकिन कॉलेज में जाने के लिए, एडमिशन कराने के लिए उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, पैसा नहीं है, हेल्प नहीं है, गाइडेंस नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशंस है तो आप वहाँ पे आपसे जो बनता है उस तरीके की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई स्किन डिसीज़ या फिर पुराने ऐसे बीमारी से जूझ रहा है तो वहाँ पे आप हेल्प कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो स्पेशली ब्लैक कलर के जो भी एनिमल्स है, फिर चाहे डॉग हो, भैंस है, या फिर यहाँ तक कि मैं बकरे को भी इसी में काउंट कर रही हूँ, आप इनको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे कुछ खिलाना है, या फिर अगर कुछ जख्म हुआ है तो
वहाँ पे आप मेडिसिन लगा रहे हैं या फिर जो शेल्टर होम्स होते हैं वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टैकल्स रहेंगे वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ पूरे साल भर आपको हर रोज़ जो ब्लैक कलर की, काले रंग की बड़ी चींटियाँ होती हैं, छोटी नहीं, मैं बड़ी बोल रही हूँ, तो वैसे वाले बड़े चींटियों को हर रोज़ आटा और शक्कर डालनी है। जहाँ पे कहीं पे भी दिखते हैं आपको, वहाँ पे उनको खिलाना है। इस साल आप 2 क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, एक तो है एमेथिस्ट और दूसरा है लैपिस लाजुली। दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। अब क्रिस्टल्स क्या है और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, सारे वीडियोस रील्स मेरे चैनल पे है, देख लीजिएगा। लेकिन ये 2 क्रिस्टल्स सजेस्ट किए जाते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव के बेसिस पे है। अगर आपको कंफर्म पता है, शायद ये किसी को मैसेज भी रहेगा, जैसे क्रिस्टल्स कैसे होते हैं कि वो हमें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स हमें चूज़ करते हैं। तो किसी को कंफर्मेशन चाहिए होगा कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, ये कंफर्म नहीं था, तो ये आप लोगों के लिए कंफर्मेशन है। लेकिन जिन्हें पता नहीं है वो कंसल्टेशन के बाद में ही इन क्रिस्टल्स को अपने पास में रखे या फिर पहने, क्योंकि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, आप लोगों की चक्रास की एनर्जी क्या है, वो पता किए बगैर कोई क्रिस्टल लेना अच्छी बात नहीं है। इस साल अपने पेरेंट्स में से फादर की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। हो सकता है उनके साथ में रिलेशनशिप ख़राब हो या फिर उनकी हेल्थ ख़राब हो, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। अगर आपके रिलेशनशिप अपनी माँ के साथ में कुछ खास नहीं थे तो वो इस साल अच्छे रहेंगे। अगर आप और आपके फादर के बीच में बनती नहीं थी, किसी भी वजह से कुछ झगड़ा हुआ है, होता रहता है, तो इस साल आपको ये याद रखना है कि आप उनसे माफ़ी मांग ले और पीछे हट जाए। इस साल वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो डायरेक्टली उन पे बुरा असर पड़ेगा। इन शॉर्ट यही बताना चाहूँगी कि हर चीज़ आ रही है, पैसा आ रहा है, घर आ रहा है, नेम, फेम, स्टेबिलिटी, सक्सेस, हर चीज़ आ रही है। लेकिन आप जितना मॉरल लाइफ जिएंगे, जितना सोच समझ में साफ सुथरे हैं, आपके इंटेंशंस क्लियर है, साफ है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आप सच के रास्ते पे चलते हैं, तो ये साल आपके लिए एक ब्रेक थ्रू के जैसा साबित होगा। और आप ये वीडियो दोबारा आके सुनेंगे और कमेंट करेंगे या फिर मुझे पर्सनली आके बताएंगे, क्योंकि 23 का प्रेडिक्शन भी ऐसे ही हुआ था। आप लोगों को अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए किसी भी चीज़ के लिए तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तब तक आप अपना सबका ख्याल रखिएगा और नए साल का 2024 का अच्छे से यूटिलाइजेशन ज़रूर कीजिएगा।